बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो सैलरी में इंक्रीज आया है बजट 2023-24 में कितने % इंक्रीज है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, किस टेक्निकली आज में ये बजट बढ़ाया गया है, तो उसको भी हम देखेंगे। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि 6 न्यू अलाउंसेज भी इंक्रीज हुए हैं, सिर्फ सैलरी इंक्रीज नहीं हुई। तो इसके साथ कुछ अलाउंसेज हैं, वो भी पार्ट ऑफ सैलरीज हैं। वो 6 के 6 अलाउंसेज देखेंगे और कौन कौन से अलाउंसेज इंक्रीज हुए हैं और उनमें कितना इंक्रीज आया है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम पेंशन डिस्कस करेंगे कि पेंशन कितनी बढ़ी है। फिर हम ये देखेंगे कि पेंशन सैलरी के मुकाबले में बज़ाहिर कम बढ़ाई गई है, क्या वाकई ये कम है, तो इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि ये कम क्यों बढ़ाई गई है। मिनिमम वेज कितनी है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, इसको भी डिस्कस करेंगे। EOBI को डिस्कस करेंगे, ये भी एक पेंशन की तरह पेमेंट होती है इसमें, और ये कौन डील करता है इसको, कितना इसमें इंक्रीज़ आया है, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में हम देखेंगे। बहबूद फंड, ये भी पेंशनर्स के लिए होता है, तो इसमें क्या चेंजिंग आई है ये भी देखेंगे। शुहदा फैमिली, ये भी एक फ़ंड है जिसमें बहबूद में और शुहदा फैमिली में एक ऐसा फ़ंड है जिसमें जो प्रॉफिट रेशो है एज़ कम्पेयर टू अदर डिपॉजिट्स, इसमें प्रॉफिट रेशो जो है ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या बेनिफिट दिया गया है, क्या चेंज आई है, और सैलरी स्लैब में क्या चेंज आई है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और अगर फ्रेंड्स आप कंसल्टेंसी चाहते हैं या टैक्स के ऊपर ट्रेनिंग चाहते हैं तो हमारा कोर्स मौजूद है टैक्स ट्रेनिंग के लिए, और हम कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सैलरी में इंक्रीज देखते हैं। सैलरी में जो इंक्रीज आया है इस दफ़ा अडॉक रिलीफ अलाउंस दिया गया है, जो स्केल है 1 से लेकर 16 स्केल तक 35% अडॉक रिलीफ अलाउंस दिया गया है। और ये किस तरह इसकी कैलकुलेशन करनी है, हमने ये कैलकुलेशन भी इसी वीडियो में देखेंगे। स्केल 1 से 16 तक 35% इजाफा किया गया है, 17 से अबव तक 30% किया गया है। ये भी एक अच्छी बात है। जिनको ऑलरेडी सैलरी ज़्यादा मिलती है उनका कम किया गया है, और जिनकी सैलरीज जो कम भी बढ़ती हैं और कम मिलती हैं उनका 35% किया गया है। ये एक अच्छा स्टेप है, और महंगाई भी काफ़ी हो गई है, उस हवाले से भी ये लिमिट काफ़ी है कि चलें बढ़ाई तो है, क्योंकि आपको पता है कि ये इलेक्शन का बजट हो, क्योंकि अभी इस जो पार्टी है PDM की पार्टी, इसका ज़्यादा टाइम तो नहीं रह गया, इलेक्शन का टाइम आ गया है। मे भी इलेक्शंस के लिए ही ये स्टंट खेला हो, क्योंकि अभी तक IMF की किस्त भी नहीं मिली और इसलिए इन्होंने न्यू भी कोई टैक्स नहीं लगाया और एग्जिस्टिंग टैक्स के ऊपर सैलरीज बढ़ाई हैं। बहरहाल इतना हक भी बनता तो इससे ज़्यादा है जितनी महंगाई हो गई है, तो ये भी मिल गया है, ये बड़ी खुश आइंद बात है। अच्छा, 1 से 16 तक 35%, 17 से अबव तक 30%। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? फॉर एग्जांपल, आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी को आपने देखना है। बेसिक सैलरी 1 लाख है, तो इसके 35% लेंगे तो आपकी सैलरी जो बढ़ेगी 35,000 बढ़ेगी। आपने टोटल सैलरी नहीं लेनी, इसमें अलाउंसेस भी होते हैं, तो वो चीज़ें आपने नहीं लेनी। बेसिक सैलरी का आपने 35% लेना है, तो आपका जो इजाफा हुआ है वो निकल आएगा। और इसके बाद 17 से अबव का भी सेम प्रोसेस है। बेसिक सैलरी फॉर एग्जांपल आपकी 1 लाख है, तो इसके 30% लेंगे तो ये आपके जो है इजाफा निकल आया है, इतना आपका इंक्रीज आया है सैलरी में, और ये 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा, 1 जुलाई 2023। तो ये तो था सैलरी के हवाले से कितना इंक्रीज आया है और इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। क्या जो हमारी सैलरी बढ़ी है इसके कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं? जी हाँ, वो भी हैं। वो ये है कि जो आपकी सैलरी बढ़ी है ये आपको एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया गया है, आपकी बेसिक सैलरी को नहीं बढ़ाया गया। आपकी बेसिक सैलरी भी बढ़नी चाहिए थी, ताकि आगे जो भी कैलकुलेशंस होती हैं बेसिक सैलरीज के ऊपर होती हैं, तो बेसिक सैलरी अगर आपकी बढ़ जाती तो आगे जाके भी इसका बहुत सारा बेनिफिट्स मिलना था। बेसिक सैलरी नहीं बढ़ाई गई। जिस तरह पहले बेसिक सैलरीज को रिवाइज कर दिया जाता था, पिछले बजट में भी अच्छा खासा रिवाइज इन्होंने किया था। अच्छा, ये सिर्फ सैलरी नहीं बढ़ाई गई, इसके साथ साथ 6 न्यू अलाउंसेस भी हैं जो कि बढ़ाए गए हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले डेली अलाउंस है, और डेली अलाउंस आपको पता है जब आप कहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल विजिट करते हैं तो आपको डेली अलाउंस मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है। इसमें सिर्फ डेली अलाउंस बढ़ाया गया है, वो 50% इंक्रीज उसमें किया गया है। एडिशनल चार्ज अलाउंस या करंट चार्ज अलाउंस या डेपुटेशन पे कोई जाता है तो उसका अलाउंसेस भी बढ़ाए गए हैं। पहले 12 के था, 12,000 था, 12,000 से इसे 18,000 कर दिया गया है, ये इसमें भी 50% इंक्रीज आया है। ऑर्डिनरी अलाउंस 17,500 से 25,000 कर दिया गया है। स्पेशल कन्वेंस अलाउंस, स्पेशल कन्वेंस ये डिसेबल के लिए होता है, पहले 2,000 था, 100% इंक्रीज कर दिया गया है, अब 4,000 कर दिया गया है, 2,000 से 4,000 हो गया। उसके बाद 5वें नंबर पर कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस, ये मिलिट्रीज के लिए है, ये भी 100% बढ़ाया गया है। ये आपको पता है किसके लिए है, 100% तो बनता ही है। पेंशनर ड्राइवर अलाउंस, ये भी पेंशनर्स के लिए है, 14,000 से 21,000 कर दिया गया है, ये 100% नहीं है, ये 50% बनता है।
ये 6 अलाउंसेस बढ़ाए गए हैं। कितने बढ़ाए गए हैं वो भी मैंने आपके सामने रख दिया है। उसके बाद पेंशन में 17.5% इजाफा किया गया है। आप देख रहे हैं जो सैलरीड पर्सन है उनका 30 से 35% इजाफा किया गया है। पेंशनर्स का 17%, 17.5% क्यों किया गया है, इनका कम क्यों है? उसकी वजह यह है कि इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। आपको पता है पेंशन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। इन्होंने कुछ पे नहीं करना होता, पे बैक नहीं करना होता गवर्नमेंट को, तो जितना इनको लगेगा उतना इन्होंने ले लेना है। इसलिए 17.5% टैक्स इधर लगाया गया है। मिनिमम वेज पहले 25,000 थी, 25,000 से 32,000 कर दी गई है। EOBI ये एक पदारा है जो कि पेंशन ही देता है, कुछ ना कुछ आपसे पैसे लेता रहता है। ऑटोनमस बॉडी है, इसके डिसीजन गवर्नमेंट तो नहीं ले सकती, लेकिन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की है कि आप EOBI बढ़ा दें। तो गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर इन्होंने EOBI बढ़ाई है। पहले 8,500 थी, अब 8,500 से इन्होंने 10,000 कर दी है। इसके बाद बहबूद फॉर पेंशनर्स, ये एक फंड है, पेंशनर्स के लिए ही है। पेंशनर्स इस फंड में अगर कोई पैसे रखवाते हैं तो उनको प्रॉफिट रेशो ज्यादा मिलती है। इसकी लिमिट बढ़ा दी है। इसकी लिमिट पहले 50 लाख थी, 50 लाख से इन्होंने 75 लाख कर दी है। यानी कि पहले 50 लाख तक इसमें डिपॉजिट करवा सकता था, अब इसमें 75 लाख तक डिपॉजिट करवा सकता है। शुहदा फैमिली फंड जो है ये भी सेम है, पहले इसमें भी 50 लाख करवा सकता था, 50 लाख डिपॉजिट लिमिट बढ़ाकर 75 लाख कर दी गई है। सैलरी स्लैब्स में कोई इंक्रीज आया है या नहीं आया, कोई चेंज आया है या नहीं आया? सैलरी वो पहले वाले रेट से जो है उनके स्लैब रेट्स वही हैं या रेट्स बढ़ाए गए हैं? स्लैब रेट्स में कोई चेंज लाया गया है या स्लैब्स में कोई चेंज लाया गया है या नहीं लाया गया? तो इसमें कोई चेंज नहीं लाया गया पूरे बजट में, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है। इसके ऊपर कोई फर्दर अपडेट्स आएंगी तो आपको आगाह कर दूंगा। तो ये था सैलरीज के हवाले से कि कितना इसमें इजाफा हुआ, कितना क्यों हुआ, कैलकुलेशन किस तरह करनी है, और पेंशनर्स के ऊपर कौन कौन अलाउंसेस हैं और किन में क्या चेंजिंग आई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही हाफिज मोहम्मद काशिफ को इजाजत दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। Be aware with Technical Information Portal. Like, share Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.